जब आप ये फॉसिल म्यूज़ियम बनाने लगे सर, तो फिर आपको उस टाइम क्या क्या मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ी? जब ये फॉसिल म्यूजियम मैं बनाने की सोच रहा था तो पहले तो मेरे को यही लगा कि मैं ये सारे जितने मेरे स्पेसिमेंस हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये म्यूजियम बनाऊंगा। तो मैंने अपने जितने फॉसिल स्पेसिमेंस थे ये सारे मैंने नेशनल म्यूजियम चंडीगढ़ को देखिए सेक्टर 10 में। पर वो मैंने देखा कि जिस तरह से मैं कहानी इन फॉसिल्स के द्वारा हिमालयस की बताना चाहता था, टेक्सास की बताना चाहता था, वो कहानी नहीं बता रहे थे, वो सिर्फ डिस्प्ले कर रहे थे और उनका कोई इंटरेस्ट ज़्यादा था नहीं। तो वो बात बनी नहीं जिस तरह से मैंने उनको फॉसिल दिया था और जिस तरह से मैंने उनसे बातचीत की थी। फिर एक बार चीफ मिनिस्टर धूमल साहब आए थे वहाँ पे अपने लेह में, तो उनसे वार्तालाप हुई। तो उन्होंने कहा कि वो एक कसौली में एक म्यूजियम बनाएंगे जो जिसमें ये रख सकते हैं और कल्चरल और भी जितने भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो हिमाचल प्रदेश उनको पैसे भी दिए गए, बिल्डिंग भी बनी, लेकिन जो थर्ड फ्लोर था जिसमें म्यूजियम बना था वो पता नहीं किसी तरह से खत्म हो गया और न्यू रॉस कॉमन होटल और बन गया। मैंने देखा कि इस तरह से कहानी नहीं चलेगी और घर में रखने के लिए भी मेरे को फॉसिल्स की दिक्कत आ रही थी। अब उनको मैं दे चुका था। अब फिर जब मैंने ये सोचा कि ये बनाना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डंगियारी जगह, यहाँ पे हमने एक ज़मीन ली हुई थी और इस पर हमने बनाना शुरू कर दिया। तो इसको बनाते बनाते मैं ऐसा डिज़ाइन इसका बनाना चाहता था जो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करे। इसमें हमने कोई भी वुड नहीं यूज़ किया है। सारे के सारे जितनी भी पीछे आप देख रहे हो ये सारे के सारे स्टोन 20 मिलियन ईयर्स के हैं, जिसको मैं जो मतलब कसौली को रिप्रेजेंट करते हैं, कसौली फॉर्मेशन को। तो ये बहुत इसका आर्किटेक्ट भी हमने ऐसे रखा है कि बिल्कुल ये ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जब ये शुरुआत होगी तो फाइनेंसिस की दिक्कत है, तो उसमें मेरी काफ़ी हेल्प की मेरे पेरेंट्स ने, मेरी वाइफ ने, मेरी पूरी फैमिली ने। और आर्थिक रूप से और कोई ज़्यादा मदद नहीं कर पाया। लेकिन जब भी कोई म्यूज़ियम बनता है तो उसके लिए स्पेसिमेंट्स की भी ज़रूरत होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मैं 2-3 बंदों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो आर्किटेक्ट अपने मिस्टर मनमोहन खन्ना, उनसे पहले निर्मल जी, काफ़ी उन्होंने मेरी मदद की इसको डिज़ाइन करने में। फिर स्पेसिमेंट्स मेरे को प्रोफेसर अशोक सानी ने अपने फादर की कलेक्शन से मीटियोराइट के सैंपल्स दिए, वो मेरे लिए काफ़ी टचिंग सीन था। फिर जो स्टोन टूल्स थे, जब प्रोफेसर बलदेव को पता लगा कि स्टोन टूल्स हैं तो उन्होंने एकदम अपनी सारी कलेक्शन दे दी। उनको भी दिक्कत आ रही थी कहाँ पे रखे हैं वो, तो जब उन्होंने देखा यहाँ पे तो उन्होंने अपना दे दिया। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि मैं जियोलॉजिस्ट हूँ लेकिन स्टोन टूल्स मेरे पास नहीं थे, तो ये पूरी कलेक्शन उनकी उन्होंने दान दे दी। फिर वीपी सिंह ने, प्रोफेसर वीपी सिंह चंडीगढ़ के, उन्होंने मेरे को ये दिया अपना ट्रायलोबाइट्स और एमेनाइट्स। काफ़ी उन्होंने मुशक्कत से किए थे लेकिन ही ऑल्सो डोनेटेड एंड दे बिकेम पार्ट ऑफ द म्यूजियम। वाडिया अपना बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी ने ग्लॉसोप्टेरिस के स्पेसिमेंट्स लिए और प्रोफेसर मक्की ने पूना से, उन्होंने अपनी प्रोफेसर नहीं है पर वो वैसे प्रोफेसर से भी ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने सारी की सारी कलेक्शन हमारे को दी है अपनी मिनरल्स की, जिससे हम इस म्यूज़ियम को बनाने में कामयाब।